वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। फैसल, अब हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने लगे हैं। अच्छा, आपके सामने पड़े हैं कुछ लोटे और आपकी साइड पे है खान के यॉर्कर्स। तो आपने एक बॉल निकालना है और हिट करना है लोटे को। जिस भी लोटे को आप हिट करेंगे उसमें से कोई सवाल निकलेगा जिसका आपको जवाब देना है। तो उसके लिए माया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज यहाँ आ जाए ताकि जब लोटा गिरे तो आप उसमें से सवाल निकाल सकें। फैसल, आप रेडी हैं? अच्छा, क्या बॉल मार रहे हैं? जी, बॉल आपने हिट करनी है। नहीं मार सकते। हमें आपके जज्बात पहले पता होते तो हम जूते रख देते। अच्छा जी, सवाल निकला है कि लोटे के 3 फायदे बताएं। एक ये है कि जहाँ चाहें जैसे चाहें एडजस्ट कर लेते हैं आप। बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होते हैं। दूसरा ये होता है कितना भी पुराना हो जाए लोटा लोटा होता है। तीसरा ये है कि वो बड़ी सस्ते में भी बिक जाता है। वाह, वेरी इंटेलिजेंट। अब क्या सवाल आया? जी, सवाल ये है कि लोटे को किसी मुहावरे में फिट करें। ओह, मुहावरे में फिट करें? हाँ। सस्ता लोटा ना घर का ना घाट का। मैनू एक मुहावरा याद आ रहा है। क्या? घर का लोटा लंका ढाए। चले जी, देखते हैं कहाँ लगता है निशाना। आ देखो लोटे ने गेंद बजी, लोटा नीला हो गया। जी, सवाल है कि दोबारा हुकूमत आने पर पीटीआई क्या लोटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगी? ओह, जी हाँ, सिर्फ पाबंदी नहीं लगाएगी, आईनी तरमीम करके ताहियात पाबंदी लगाएगी। बस 2 लोटे रह गए हैं। लोटे तो बहुत हैं अभी। अब कितना खतरनाक सवाल है। सवाल है कि कोई सॉन्ग सुनाए जिसमें लोटा फिट हो जाए। एक्टिंग भी कर लूं थोड़ी। गा तो मैं ही सकूंगा, कोई मुझे मदद कर दे। हमारी पार्टी के बंदे के घर है बराबर हक का। क्या? किने किने जाना है लोटे दे घर, असा तो नहीं जाना लोटे दे। बड़े गुस्से च मारे हैं। लोटा रोन लग पे ये। सवाल है कि कौन 3 पॉलिटिशियन हैं जिनको ईद का गिफ्ट आप लोटा देंगे? 3 पॉलिटिशियंस ऐसे जिनको ईद पे लोटा गिफ्ट करना चाहेंगे। 40 लोटे दें मुझे। एक तो जरदारी साहब को दे दें एक लोटा, ठीक है, और एक फौरन पहुंचाएं फजल रहमान साहब को। फौरन? ये जो फौरन पहुंचाया ना आपने। ठीक है। फजलुर रहमान साहब ने लोटा खाली देना कि डीजल वाला? जी। और एक दे दें आप शहबाज शरीफ जी। ओए होए होए, ए लोटा बहुत दूर चला गया। क्या करने लगे हो? सर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? की कहना है? हुण वापस केड़े मुंह ना जाना ही। कमलिया, इज्जत अल्लाह ने देनी है। तू कदी किते तू एक जगह ते बहंदा क्यों नहीं? खास साहब ताड़ी गल नहीं सुनदे। की किया जी तुसी? ये गल है करन वाली होना। अच्छा, ये बताइए कि आप आजकल, मैंने सुना है, कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई ड्रामा बना रहे हैं? बहुत अरसे से शौक था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन इंशाल्लाह अब इलेक्शन के बाद ही उस पर दोबारा काम शुरू करूंगा। लेकिन वो हमारे माशरे की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर है, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माजी के हुक्मरानों की वजह से, ये जो करप्ट टोला जो 30 साल बारी बारी आता रहा, इनकी वजह से वो चीज़ें आम हो गई हैं जो बहुत बड़े बड़े जराइम हैं। ठीक। उनकी ऊपर वो ड्रामा है, जिसमें चोरी करना एक बहुत गलत बात है लेकिन वो आम हो गई है। रिश्वत जो है बहुत गलत बात है कि आप बाप बड़े फख्र से कहता है कि जी मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसने 500 रुपए दिए, उसका काम हो गया। ये फैशन स्टेटमेंट, एक प्राइड की स्टेटमेंट बन गई है, लेकिन ये गलत काम है। इसी तरह सिफारिश है, और इसी तरह सबसे बड़ी चीज़ गीबत जो है वो बड़ी आम हो गई है। तो इनके ऊपर, इनके इर्द गिर्द की वो कहानी है उस्ताद जी की कहानी। अच्छा। तो हाँ जी, तो उस्ताद जी नेगेटिवली या पॉजिटिव? उस्ताद जी पॉजिटिव हैं। अच्छा। लेकिन आगे से कुछ लोग हैं उसमें जो कि नेगेटिव हैं। अच्छा, वैसे अर्तुगरुल को भी पाकिस्तान में फैसल ही लेकर आए हैं। अच्छा, अर्तुगरुल तो खान साहब का एक आइडिया था, और फिर जब प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान पाकिस्तान आए हुए थे
तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को वो दिया। वाह। और इमरान खान साहब का एक था कि इतना जबरदस्त एक फेथ के ऊपर, इस्लामिक फेथ के ऊपर इतना शानदार काम हुआ है। और हमारे आपको पता है ड्रामे किस, लेकिन उस ड्रामे को जब उर्दू में डब किया तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। अच्छा, वैसे हारून साहब, आप ये समझते हैं कि पीटीआई को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि इनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान डिजिटली बड़ा स्ट्रांग हुआ है? लोग कहते हैं कि खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं आती। हाँ। जितना अच्छा डिजिटल मीडिया को खान साहब ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं समझता। और सबसे अच्छी चॉइस खान साहब की वो ये नौजवान थे। और आप ये देखें कि सेनेट के अंदर जो सबसे कम उम्र लोग हैं उनमें से एक ये हैं। आप कैसा महसूस करते हैं जब आपसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं और वो कहते होंगे तो बच्चा सा है, इसको क्या पता, यंग है अभी। बड़ी तकलीफ क्यों दे रहे बेचारे? क्यों? बड़े बड़ी उम्र के बंदे ने कहते फैसल तुम जरा बाहर जाओ, हमने को गलत बातें कर रही। अच्छा फैसल भाई, कोई ऐसा काम, कोई एक काम जो रिग्रेट रह गया हो कि हम गवर्नमेंट में जब थे तो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज ऐसी है कि हम उस तरह से एहतसाब जो है उसको किनारे नहीं लगा सके, ठीक है ना। एक्सपेडाइट करना चाहिए था, किनारे लगाना चाहिए था, प्रोसिक्यूशन को तगड़ा करना चाहिए था। और भी अनासर शामिल हो सकते हैं इसमें कि तारीख पे तारीख और ये चीजें, मतलब जो भी एक सिस्टम है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें इस पे तगड़ा काम करना चाहिए था। लेकिन अब जब इंशाल्लाह इमरान खान अब 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर इसमें तेजी आएगी। ਤੁਸੀਂ देख लो, उन्होंने ढेल दी थी, आज आप खराब हो रहे हैं जी। अच्छा, मुझे दो नाम ऐसे बताएं, एक नून लीग में से और एक पीपल्स पार्टी में से, ऐसे लोग जो आपके खिलाफ हैं और आप चाहते हैं कि यार ये भले लोग हैं, इनको तो हमारे साथ होना चाहिए। हाँ, एक पीपल्स पार्टी से एतजाज एहसन। वाह, ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, नो डाउट अबाउट। और नून लीग से, क्योंकि वो मेरे कोलीग भी हैं, मैं समझता हूँ मुशाहिद हुसैन सैयद। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपको अपनी पार्टी के लिए 2 फ्रेश चेहरे चाहिए हो जी जी, तो वो हमारे पास मौजूद है। ये पूरी टीम अगर हमारे पास हो ना तो हमें कोई इलेक्शन में क्रिएटिविटी में हरा नहीं सके। आपने सियासत के अंदर सबसे ज्यादा किससे सीखा, खान साहब के अलावा? खान साहब तो आपके मेंटोर हैं, हमें नजर आते। मैंने खान साहब से भी सियासत में कुछ नहीं सीखा। अच्छा जी, मैंने खान साहब से रवायती सियासत के अंदर कुछ नहीं सीखा, इसीलिए हमारे माँ बाप खुश थे कि हम उनके साथ हैं। वाह। अगर रवायती सियासत अगर इमरान खान कर रहे होते तो आज हम सियासत में होते भी ना। वाह। तो एक चीज है, और बहुत कुछ मैंने उन लोगों से सीखा कि क्या नहीं करना। हाँ। वो हमारी पार्टी में भी लोग हैं और बाकियों में तो है ही हैं जी, तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने सिखा दिया कि क्या नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के लिए ईद पर एक पैगाम दे दें प्लीज। क्या दूं पैगाम? जो भी आप देना चाहें। कोई भी। छोड़िए भाई। वो तो इतना कुछ कहते हैं लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कह रहे उनके लिए, क्यों? कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना खामोश। वाह वाह। मुझे लगता है खान साहब ने मुझे पहचाना नहीं। तू की चोट लाहौर में जो जलसा हुआ है, सबसे पहले ग्राउंड में मैं पहुंची थी। तू कहाँ कटना ही पहुंच। सर, ये गलत बयानी कर रही हैं। सबसे पहले आपके जलसे में मैं पहुंची थी। ये दोनों तो बाद में आई है, मैं पहले पहुंची हुई थी। सर, मैंने आपको वेव भी किया था। ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। वो कैसे? ਇੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਛੱਲੀ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बिल्कुल तुसी झूठ कह रहे हो। क्यों? रोजा सी। ऐसा कभी हुआ कि खान साहब ने आपको कोई काम दिया हो और आप न कर पाए हो? हाँ, बहुत दफा डांट बहुत पड़ती है, काफी डांट पड़ती है। कैसे डांटते हैं खान साहब? आपकी सोच है। मतलब लाउड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं? जी हाँ। थोड़ा सा बताएंगे कैसे वो? नहीं, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं किसी दिन डांट खा रहे हो, मैं कहूँगा टीवी पे मुझे डांट दें। लाइव कर देंगे हम उसको। वैसे जो गेम हम आपके साथ खेलने लगे हैं उसके लिए 2 प्ले कार्ड्स पड़े हैं आपके पास। एक पे लिखा है एब्सोल्युटली यस और एक पे एब्सोल्युटली नॉट। मैं सवाल करूंगी और उसके मुताबिक आपको प्ले कार्ड उठा के बताना है कि बात सच्ची है या नहीं। पहला सवाल है आपसे, जरदारी साहब अगर ईदी का लिफाफा देंगे तो आप ईदी लेकर आदाब करेंगे? अच्छा, ये आपने ईदी लेने पे कहा या आदाब पे कहा? दोनों। क्या इमरान खान फुल स्पीड से बॉल करवाएं तो शहबाज शरीफ की काम पे टांगेंगी? एब्सोल्युटली यस। क्या ये सच है कि इमरान खान बिजी हो तो फोन पे आप उनकी आवाज में बात कर लेते हैं? नहीं। कभी भी नहीं हुआ। पीटीआई से निकलवाना है आपने।
जलसे में अगर किसी पीटीआई लीडर को खिताब का टाइम कम मिले तो उनकी नाराजगी आपसे होती है। ये सच तो है ना। हाँ। अच्छा, वैसे आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा किसने किया इस बात पे? जावेद आशमी। अच्छा, फिल्म की ऑफर हो और हीरोइन हरीम शाह हो तो ऑफर कबूल करेंगे? वो क्यों? मेरी फिल्म मेरी मर्जी। नवाज शरीफ अगर खान साहब को ईद मुबारक का मैसेज करें तो खान साहब रिप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। जी चलो, ईद मुबारक का तो कर देना चाहिए। आप खान साहब से बात कर लें। खान साहब अगर आपको नवाज शरीफ मैसेज करें तो रिप्लाई कर दीजिएगा। ईद की मुबारकबाद तो कबूल की जा सकती है। अगर नवाज शरीफ अपनी सारी बैरून मुल्क जदादें बेचें, पाकिस्तान पैसा लेके आए, इमरान खान ईद मुबारक का जवाब ही नहीं दे, गले लगा लेंगे नवाज शरीफ। वाह। अच्छा फैसल, आपके लिए हमारे पास कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आपको जवाब देने होंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फनकारी का एडिशन हो तो ये मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए? मेरे पास। और मिनिस्ट्री ऑफ मीम्स, ऑप्शंस दूं? हाँ, ऑप्शन दे प्लीज। बिलावल भुट्टो, मरियम औरंगजेब। बिलावल। मिनिस्ट्री ऑफ शोबिज, फैसल वावडा या फिर हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट, शेख रशीद या आमिर लियाकत? आमिर लियाकत। अगर इनमें से कोई एक इमरान खान के साथ सेल्फी ले सकता हो तो आप किसकी हेल्प करेंगे? महविश हयात, सबा कमर? दोनों की कर दूंगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।